मेरे सरकार का दीदार मेरे सरकार का दीदार कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल कृष्ण बड़ा प्यारा मेरे सरकार का मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है कृष्ण बड़ा प्यारा कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। सभी गंगोत्री कॉलोनी वासियों को सूचित किया जा रहा है श्रीमद् भागवत सप्ताह का प्रथम दिवस की महा आरती प्रारंभ होने जा रही है। सभी भक्तजनों से एवं भगवत प्रेमियों से एवं भागवत जी की परम पुण्य कलश शोभा यात्राओं में जिसने जिन माताओं बहनों ने भागवत जी के कलश को उठाया है उन सभी से विनम्र निवेदन शीघ्र अतिशीघ्र अपने नित्य कर्मों से निर्वत होकर भागवत जी की प्रथम दिवस की महा आरती में सम्मिलित होने की कृपा करें। सभी भक्तजन अपने स्थान से खड़े हो जाएं। भागवत जी की महा आरती होने जा रही है। सभी भक्तजन आगे आ जाए आरती के लिए। चंद्रमा मंशो जातः सख्य सूर्यो जायते श्रोतादयश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को
वापसी है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल भगवंत को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल भगवंत को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम ही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही प्रभु श्याम यही। उलट राम यही प्रभु श्याम यही। तेरे मधुसूदन की आरती, पापियों को पापी से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। हे कर्पूर गौरव करुणावतार, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे ओम दौहं शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति, पृथ्वी शान्ति, रापः शान्ति, ओकदयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वेदेवाः शान्ति, सर्वगुं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। जगे जगमजयन्त देवैस्तौनि धर्माणि, पद्मानासं तेहनाकं महिमानः सचन्द्यपूर्वे शदः सन्तदेवः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो धन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम। देवकी नंदनाय विद्महे
महादेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम्। अंजनीशताय विद्महे पवनपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम्। देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम्। श्री भगवानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हरि ओम्। तुलसी विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। शेवन्ते का बकुल चंपक पाटला पूर्णाक जाति करवी रसाल पुष्प विल्लाय प्रवाल तुलसी दुल मंजूरी ताम्बोजयामि जगदे सर्वे प्रसीद। नानं सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः गृहाणु परमेश्वर। पुष्पाञ्जलि अर्पण करो ग्रहण करो महाराज। दया दृष्टि अवलोकिए शरण पड़ेगी लाज रखना दीना। दोनों भुजा पसार की शरण पड़ूं तेरे मां। दोनों भुजा पसार के शरण पड़ूं तेरे मां। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे वृषप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। श्रीमद्भागवत पुरुषोत्तमाय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री लड्डू गोपाल भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। सब भक्तन की जय। ब्राह्मण देव भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। वृंदा मैया की जय। कुलदेवी मैया की जय। कुलदेवता भगवान की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सभी भक्त लोग अपने अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं और अपने आसन पर बैठ करके अपने आसन को सुशोभित करें। अपने मन को श्री ठाकुर जी चरणों में लगा करके श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान में डुबकी लगाएं। आइए सभी भक्त लोग चलते हैं मिलकर के महाराज जी की ओर। जय जय श्री राम।
श्री राधे राधे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निर्शेषजाड्यापः। सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं शपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकोस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणिर्महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रतासुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शेतं नमामि। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वादशाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजियो वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार हो रखवान की लाडली नक मेरी ओर निहार। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वन्प्रशालं ज्ञानामखण्डं सकलगुणनिधानं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कथा शुरू अब हो
सुनो वीर हनुमान राम लखन सीता सहित आय करो कल्याण आय करो कल्याण आय करो कल्याण। बोलो गजानन भगवान की, सरस्वती माता की, लक्ष्मी माता की, कात्यायनी माता की, शक्ति माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की, श्यापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, वेदव्यास भगवान की, सुखदेव महाराज की, संत भगवान की, चतुर्देव भगवान की, तुलसी माता की, गौ माता की, बाके बिहारी लाल की, अपने अपने गुरुदेव महाराज की, अपने अपने माता पिता की, भगवान दुलारी श्री राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम राधे श्री राधे, राधे श्री राधे और श्री राधे। पांडाल में उपस्थित मातृशक्ति, पितृशक्ति, संत भगवान, समस्त श्रोतागण, विद्वत जन, हमारे संगीत का गंधर्व बंदी मंच पर आसीन परम पूज्य संत श्री शिवानंद गिरी जी महाराज तथा देश के होनहार कर्णाधार नन्ही, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज मेरठ क्षेत्र के श्री गंगोत्री कॉलोनी में संत समागम श्री मद्भागवत सप्ताह का आज पहला दिवस है। कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। लक्ष्मी सुत दारा पापिन के भी घर। अगर आपके यहाँ अपार धन संपत्ति है, कोठी बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। आपके यहाँ धर्म पत्नी है, कोई बड़ी बात नहीं। आपके यहाँ बेटा भी है तो भी कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो तब है जब इन सब के होते हुए भी अगर हम संत समागम करें, हरि चर्चा करें, संत समागम के लिए हमको जीवन में सौभाग्य उपलब्ध हो जाए,
हरि की चर्चा को सुनने के लिए हमें सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो ये बड़ी बात है। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है, ये कहते हैं गिरिराज जी जाएंगे, गिरिराज जी जाएंगे, ऐसा रोज विचार बनाते हैं, मगर गिरिराज जी तो वही जाते हैं जिन्हें गिरिराज बुलाते हैं। लाख प्रयास कर लो, भागवत कराएंगे, भागवत की तो बहुत बड़ी बात है। सत्यनारायण की कथा लोग नहीं घर में करा पाते। कब तक? जब तक उसकी कृपा नहीं है। कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं क्षमता। जब तक प्रभु की कृपा नहीं है तब तक जीवन में न तो संत मिलते हैं और न सत्संग मिलता है। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम किया। सच्चिदानंद इस शब्द का अगर हम विच्छेद करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो इसमें 3 शब्द प्राप्त होते हैं। पहला शब्द सत, दूसरा शब्द चित और तीसरा शब्द है आनंद। इन तीनों शब्दों को जब हम मिलान कर देते हैं, संधि कर देते हैं, व्याकरण में संधि कहते हैं, तो शब्द बनता है सच्चिदानंद। और सच्चिदानंद शब्द का जब हम विच्छेद करते हैं तो 3 शब्द मिलते हैं, सत्य, चित और आनंद। तो इसमें विचार करेंगे सत्य क्या है। सत्य क्या है? सत्संग में भी 2 शब्द हैं। पहला शब्द है सत और दूसरा शब्द है संग। अक्सर कह देते हैं, आजकल तो खूब चल रहा है सत्संग। कहां जा रहे? बोले सत्संग करने जा रहे। 3 घंटे तक सत्संग किया, लेकिन घर में आए तब घर में आते ही कलह प्रारंभ, कलह करना शुरू कर दिया। और आए कहां से? सत्संग करके। रास्ते में 20 लोग मिले तो उनसे झूठ बोला और करके आए सत्संग। क्यों संसार को मूर्ख बना रहे हो? सत्य इतना कठिन नहीं है जितना हम समझते हैं। हालांकि कलयुग में यह सत्य पर चलना दुर्लभ तो है, कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। लेकिन अगर प्रयास करें तो, जब हम प्रयास ही नहीं करते, उसको हम समझने का ही प्रयास नहीं करते हैं, तो आचरण की तो बहुत दूर की बात है। घर पे कथा कराते हैं सत्यनारायण की, और उस दिन भी सत्य नहीं बोलते हैं, तो सत्यनारायण की कथा कराने से फायदा क्या? जब 24 घंटा, जिस दिन तुमने सत्यनारायण की कथा कराई उस दिन भी सत्य नहीं बोल सकते हो, तो कथा कराने से क्या लाभ? व्रत किया सत्यनारायण का किया, कथा कराई सत्यनारायण की कराई, लेकिन फिर भी झूठ। ये सत्य कोई साधारण नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि दारामीण दूषर सत्य समाना और यागम निगम
पुराण बखाना। सत्य को तुलसीदास जी लिखते हैं, धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और वही सत्य अगर संग में, संग 3 प्रकार का होता है। एक सत्संग होता है, एक संग होता है, दूसरा सत्संग होता है और तीसरा कुसंग होता है। 2 क्षण केवल, 3 घंटे 4 घंटे हफ्ता 10 दिन की बात नहीं करता हूं। 2 क्षण का सत्संग आपका जीवन बदल देता है, आपका जीवन स्वर्ग बना देता है। और 2 क्षण का कुसंग आपका जीवन नरक बना देता है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं, मैं आपको या व्यासपीठ से जो कुछ बोलूंगा हर बात का प्रमाण दूंगा। श्री सदगुरुदेव महाराज जी से भागवत जी में से 2 मिनट का समय लेना चाहूँगा। भागवत जी के प्रथम दिवस में आज भागवत जी प्रारंभ हुई है गंगोत्री कॉलोनी में। मेरठ की गंगोत्री कॉलोनी में आज भागवत जी का प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ हो चुकी है। और गंगोत्री कॉलोनी वासियों का बड़ा परम सौभाग्य है कि भागवत जी के प्रथम दिवस में बीजेपी पार्टी से विधायक जी, मेरठ कैंट के विधायक जी श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी हमारी भागवत जी में आज पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी का। इन्हीं के साथ बीजेपी पार्टी से मंडलाध्यक्ष जी श्री जयवीर राणा जी भी भागवत जी के प्रथम दिवस में पधारे हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से अभिवादन एवं स्वागत करेंगे। श्री सदगुरुदेव व्यास जी महाराज से मैं निवेदन करूंगा कि वो बीजेपी विधायक जी का एवं बीजेपी मंडलाध्यक्ष श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी एवं जयवीर राणा जी का पटका से स्वागत करने की कृपा करें। अपना शुभ आशीर्वाद श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी को एवं जयवीर राणा जी को प्रदान करें। मैं निवेदन करूंगा श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी से एवं उनकी टीम से, श्री जयवीर राणा जी मंडलाध्यक्ष जी से भागवत मंच पर पधारने की कृपा करें और श्री व्यास जी महाराज एवं भागवत जी का आशीर्वाद ग्रहण करें।
बीजेपी से पधारे श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी एवं जयवीर राणा जी का मैं पूरे समस्त राजवंशी परिवार की तरफ से एवं भागवत जी की तरफ से कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं जो आज वो भागवत जी में पधारे। आगे के सभी भक्तजन भागवत जी की कथा को श्रवण करेंगे। कोई की नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, किशोरी श्री राधे। लाडली श्री राधे, किशोरी श्री राधे। मुझे निजी दर्शन का बन दो, लाडली श्री राधे। मुझे निजी दर्शन का लाडली श्री राधे। बाकी बिहारी लाल की श्री राधे। श्री राधे। तो मैं चर्चा कर रहा था सत क्या है इसके विषय में। तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में कि धर्म न दूसर सत्य समान। दो क्षण का संग आपका जीवन स्वर्ग बना देता है और दो क्षण का कुसंग जीवन का नरक बना देता है। ये आगे की कथाओं में आपको सुनाएंगे। दूसरा शब्द है इसमें चित्त। चित्त का अर्थ होता है प्रकाश। तीसरा शब्द है आनंद। आनंद क्या है? आनंद न तो कोठी रहने में आनंद है, न बड़ी गाड़ियों में घूमने से आनंद है, न अपार धन संपत्ति से आनंद है। जिनके पास धन नहीं है वो विचार करते हैं, वो सोचते हैं कि जिनके पास धन है वो प्रसन्न है। कि धनहीन कही धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी। और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। कि इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख शिव जी को भारी। राजेश विचार कहे बिन भजन के हैं सब जीव दुखारी। धन जिसके पास नहीं है वो भी सोचता है कि धनवान सुखी है। धनवान से पूछा गया भैया आप सुखी हो, प्रसन्न हो? बोले नहीं मैं प्रसन्न नहीं हूं। क्यों? आपके पास तो अपार धन है। धन तो है
मगर धन को भोगने वाला नहीं है। यानी कि जिनके पास अपार धन संपत्ति तो है मगर उनके पुत्र नहीं है, भोगी का कौन आगे चलता। बोलो मोर कम बिल्कुल लाओ। फिर दूसरे के पास गए जिसके पास धन भी था पुत्र भी था। बोले आप सुखी हो? बोले नहीं मैं भी नहीं सुखी। क्यों? आपको क्या परेशानी? आपके पास धन भी है पुत्र भी है। बोले पुत्र तो है धन भी है लेकिन हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। धन खूब है, अच्छा अनेक प्रकार के घर पर व्यंजन बनते हैं मगर डॉक्टर ने तो हमें केवल खाने को हवा और पीने को दवा बताई है। उन व्यंजनों को हम चख भी नहीं सकते, सब बंद करा दिया। घी भी बिना चुपड़ी की रोटी बताई है। फिर ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे जिसका स्वास्थ्य भी ठीक था, धनवान भी था, पुत्र भी था। बोले आपके पास तो तीनों चीजें हैं, आप तो प्रसन्न होंगे, आप तो खुश होंगे। बोले खुश तो हम भी नहीं है। बोले क्यों? अब क्या कमी रह गई? बोले स्वास्थ्य ठीक है, धन भी है, पुत्र भी है, लेकिन क्या करें, ऐसा भाग्य में लिखा करके आया था। पुत्र हमारा नालायक है, दिन भर मदिरा का पान करता है, जुआ खेलता है। इससे तो अच्छा होता कि पुत्र नहीं होता। पुत्र है मगर पुत्र से दुखी है। इसलिए कहा गया कि का धन सपूत ही संचय और का धन कपूत ही संचय। सुपुत्र के लिए धन इकट्ठा करना क्या और कुपुत्र के लिए धन इकट्ठा करना क्या। यानी सुपुत्र के लिए भी धन एकत्र करने की आवश्यकता नहीं और कुपुत्र के लिए भी धन को एकत्र करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपका पूत सपूत निकल गया तो जो आपने 40 वर्ष में जो धन संपत्ति मान मर्यादा अपनी प्रतिष्ठा जो कमाया है आपने, अगर सपूत निकल गया वो 40 वर्ष में जो आपने कमाया वो 40 महीने में कमा देंगे। और कहीं कपूत निकल गया तो 40 महीने नहीं, आपकी 40 वर्ष की कमाई को 4 महीने में चौका लगा देगा। बोलो राधे। तो कहते हैं आनंद, आनंद कहाँ है? प्रभु के भजन में ही आनंद है। आओ 2 मिनट हम सब मिलकर के श्री राधा गोविंद के चरणों में नमन वंदन अभिनंदन करते हैं। उसके बाद में कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो राधे राधे गोविंद। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 राधे
रे तू क्या रोंदे मोय माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोने मोय। एक दिन ऐसो आएगो मैं रोंदूंगी तो, एक दिन ऐसो आएगो मैं रोऊंगी तो। राधे राधे जय हो राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोपाल राधे। राधे राधे जय हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे हाँ गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हाँ गोपाल राधे हाँ गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद जय हो गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद श्री राधे सत चित और आनंद पर चर्चा कर रहा था। यानी सत्यनारायण की कथा कराते हैं उस दिन भी सत्य नहीं बोलते हैं, तो सत्यनारायण की कथा कराने से कोई लाभ नहीं। और मैंने बताया जो क्षण का सत्संग जीवन को स्वर्ग में बदल देता है और 2 क्षण का कुसंग जीवन को नरक में बदल देता है। 7 दिन तक यहां श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चलेगा, जिसमें आज प्रथम दिवस है। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप कथा सुने, 7 दिन में अनेक कथाएं होंगी, एक दिन में अनेक कथाएं सुनाई जाएंगी। हर कथा से कुछ न कुछ शिक्षा मिलेगी और उस शिक्षा को अगर आपने जीवन में नहीं उतारा तो कथा सुनने से कोई फायदा नहीं है। कथा सुनने का लाभ तभी होगा जब कथा में से जो शिक्षा मिले उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारें। जिस प्रकार से मैं आपसे एक आज प्रश्न करना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, आप सही सही जवाब देना। आपको बुखार आता है तो कहां जाते हैं? जोर से बोलें। डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या देता है? दवाई। उस दवाई को ला करके आप
अगर तकिया के नीचे रख कर के सो जाएं तो बुखार उतर जाएगा क्या? जोर से बोले। नहीं उतरेगा। बुखार कब उतरेगा? जब उस दवाई को मुख के द्वारा शरीर के अंदर पहुंचाएंगे। उसी प्रकार से ये तो सांसारिक रोग हैं, कफ, खांसी, जुखाम, बुखार, ये सांसारिक रोग हैं। और शरीर में रोग, रामचरितमानस तो घर घर में है, हर घर में रामायण है। उत्तरकांड में देखना जाकर के तुलसीदास जी ने कितने रोग लिखे हैं, और उसमें भी कहा ये कछुक मैं गाए। तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में जो मैंने लिखा है वो कुछ रोग लिखे हैं, और रोग हैं कितने हमारे शरीर में मालूम है आप लोगों को? आप लोगों को क्या MBBS डॉक्टर भी नहीं बता पाएगा। हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 रोग हैं। कितने? 72,000। हमारे शरीर में छोटी, बड़ी और मध्यम 3 प्रकार की नाड़ियां हैं, और ये तीनों प्रकार की नाड़ियां जो हैं वो 72,000 संख्या है उनकी, और हर नाड़ी से संबंधित एक रोग है। इस तरह से हमारे शरीर में 72,000 रोग हैं। इन रोगों को दूर करना है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद, मत्सर और ईर्ष्या। एक रोग में तो आदमी परेशान हो जाता है, और ये 7 रोग हम लिए घूमते हैं। काम हमारे अंदर, क्रोध हमारे अंदर, लोभ हमारे अंदर, मोह हमारे अंदर, मद, मत्सर और ईर्ष्या ये हमारे अंदर। अगर इन रोगों को दूर करना है तो कहाँ जाएंगे? सद्गुरु वेद बचन विश्वासा। इन रोगों को दूर करना है तो कहाँ जाना है हमको? सद्गुरुदेव के पास। और सद्गुरुदेव के पास जाकर के अपना रोग बता करके, और उनके जो वचन हैं वही औषधि का काम करते हैं। उनके वचन को हम अपने जीवन में अगर उतारेंगे तो निश्चित ही हमारे ये रोग दूर हो जाएंगे। लेकिन जब हम इनको दूर करना चाहें, हैं? कहते हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से कि 7 दिन की कथा अगर आप सुनने आएंगे, हैं? चाहे मन से आए चाहे बेमन से आए। बेमन से ऐसा हो सकता है कि आपके पास कार्ड आया है, निमंत्रण आया है तो आना तो पड़ेगा, व्यवहार तो निभाना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ समय निकाल करके आप आएंगे। लेकिन आपसे निवेदन करते हैं अगर आप आ ही रहे हो तो कथा अनेक सुनाई जाएगी, और उन कथाओं से अनेक शिक्षा मिलेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ एक बार में ही पूरे ऊपर से नीचे तक धर्मात्मा बन जाओ, हरिश्चंद्र बन जाओ, मत बनो। लेकिन इन 7 दिन की कथा में विचार करना, 7वें दिन जो भी आपको अगर एक भी बात अच्छी लगे तो उसको अपने जीवन में जरूर उतारना, तब तो कथा सुनने से लाभ है। अब जैसे आपने देखा होगा कि जब बुलवाते हैं राधे राधे तो अपने हाथों को ऊंचा उठाते हैं। क्यों? ये मालूम है क्यों उठाते हैं? ये हाथों को ऊंचा इसलिए उठाते हैं, हाथ ऊपर उठाते समय अपने अंदर बालकपन महसूस करो, और करना चाहिए। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा होता है
जो अभी ठीक प्रकार से घुटने भी नहीं चल पा रहा था। घर में कोई नहीं है, केवल मां है उसकी। मां की गोद में था वो बालक, जो ठीक प्रकार से अभी घुटने भी नहीं चल पा रहा था। अब मां को घर के काम की याद आई तो क्या किया उसने, गोद में जो बच्चा था नीचे उतार दिया और उस बच्चे के पास कुछ खेलने के लिए खिलौने डाल दिए। बच्चा उसमें उलझ गया, खिलौने के साथ खेलने लगता है। मां अपना काम करने लगती है। जब बच्चा उन खिलौनों के साथ खेल करके जब उसका मन ऊब जाता है, मन भर जाता है, अब उसकी कोई दिलचस्पी जब नहीं रहती उन खिलौनों से, तो उसी समय जब उसके पास से उसकी मां जैसे ही निकलती है तो बच्चा रोता है और अपनी मां के गोद में जाने के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाता है। एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, मां से जैसे ही बच्चे ने 4थी बार अपने हाथों को उठाया तो मां से नहीं रहा गया और मां ने भी बच्चे को गोद में लेने के लिए अपने हाथों को नीचे बढ़ा दिया तो बच्चे के हाथ पकड़ करके गोद में उठा लिया। इसलिए हम सब हाथ ऊपर उठाते हैं कि राधा रानी, जब हम बार बार हाथ उठाते रहेंगे पता नहीं राधा रानी की किस दिन कृपा हो जाए, वो राधा रानी भी अपने हाथों को नीचे बढ़ा करके और हमें अपनी गोद में बिठा लें। बोलो राधा रानी सरकार की जय। जोर से बोलेंगे राधा रानी सरकार की हैं? बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अच्छा माइक में मत बोलना, नीचे से मालूम पड़े कि बोल रहे कितना बोल रहे हैं, इनको बोलने देना। बोलेंगे जय जय, अभी मेरे तक आवाज नहीं आई है। जय जय, जय हो। चलो थोड़े 2 मिनट के लिए किशोरी जी के चरणों में सब प्रार्थना करते हैं। और किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो, और जग जंजाल छुड़ाए बाश बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो रे किशोरी इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो रे लाडली इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। जय हो। और भोर होत महलन में तारे सेवा के नित जाऊं। भोर होत महलन में तार सेवा में मैं जाऊं। और भोर होत महलन में तारे सेवा के नित जाऊं। भोर होत महलन में तार सेवा में निस जाऊं। और मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाओ।
द्वार तिरारे रसिकन दर्शन पाऊं। रसिकन दर्शन पाऊं, रसिकन दर्शन पाऊं। भगतन की पग धूल मिले तो अपने शीश नवाऊं। प्यारे अपने शीश चढ़ाऊं, प्यारे अपने शीश चढ़ाऊं। किशोरी मोहि द्वारे रख लीजो, किशोरी मोहि द्वारे रख लीजो। और जग जंजाल छुड़ाए बात पर चाले तो दीजो। किशोरी मोहि द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो दीजो, लाडली इतना तो दीजो। जग जंजाल छुड़ाए बात पर चाले तो दीजो। कोई इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो। बास बरसाने को दीजो। बास बरसाने को दीजो, बास बरसाने को दीजो। बास बरसाने को दीजो। बोलो राधा रानी सरकार की। जय हो। कहते हैं पृथ्वी पर अनेक तीर्थ हैं, अनेक स्थान हैं, परंतु वृंदावन सो धाम नहीं। वृंदावन वो स्थान है जहां भक्ति की निरंतर धारा बहती है। वृंदावन वो स्थान है जहां पर भक्ति की धारा बहती है। और जब हम धारा को बार बार बोलेंगे तो क्या बन जाता है? बोलो, धारा 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 धारा। तो राधा रानी सरकार विराजमान है कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई। और डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे। वहां वृंदावन धाम में आप कभी आओगे और गए भी होंगे आप में से बहुत लोग, तो वहां एक रिक्शा चलाने वाला भी अगर आप बीच रास्ते में चल रहे हो ना तो हेलो हटो नहीं कहेगा, पीछे से आवाज आएगी राधे 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 राधे। पीछे मुड़ करके देखना, समझ जाना कोई आपसे रास्ता मांग रहा है। ये वृंदावन धाम की महिमा है जहां भक्ति की धारा बहती है। और उस धारा में जो गोता लगा लेता है ना एक बार, तो फिर वो वृंदावन धाम से बाहर जाने का सोचता भी नहीं है। इसी के संदर्भ में एक बड़ा सुंदर प्रसंग सूत जी महाराज सुनाते हैं। कहते हैं एक समय कि एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया। एक बार नारद जी अनेक लोक में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आए। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते करते जब वृंदावन धाम पहुंचे तो उन्होंने वहां एक विचित्र दृश्य देखा। क्या देखा? नारद जी ने देखा कि एक स्थान पर बहुत भीड़ लगी हुई है। एक बूढ़ी मां बैठी हुई है, उसके समक्ष एक युवती वहां बैठी हुई है और दो वृद्ध पुरुष उसके सामने बेहोश अवस्था में
पड़े हैं, और जितनी स्त्रियां थीं वो सारी स्त्रियां उस युवती की सेवा कर रही हैं। लेकिन युवती चिंतित है, दुखी है। नारद जी ने सोचा, पहले पास में जाने के लिए सोचा, विचार किया, देखे क्या है, क्यों भीड़ लगी है, क्यों ये युवती रो रही है। 2 कदम आगे बढ़ाए, लेकिन जब देखा वहां पुरुष कोई नहीं है तो वहां से उल्टे चलने लगे, लौट गए। लौटने लगे, संत ने सोचा जब यहां कोई पुरुष नहीं है और स्त्रियों के बीच में संत को जाना अच्छा नहीं, ये सोच करके नारद जी जैसे लौटने लगे, लेकिन उस युवती ने देख लिया और देख करके आवाज लगाई,